नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ शामली से जिला ब्यूरो चीफ अजीत कुमार श्रीवास्तव की खबर। लोकसभा चुनाव 2024 की जनसभा के लिए आए शाहजहांपुर के मौजूदा राज्यसभा सदस्य मिथिलेश कुमार कठेरिया से हमारे शामली जिले के ब्यूरो चीफ अजीत कुमार श्रीवास्तव ने कैराना लोकसभा चुनाव के भावी भाजपा उम्मीदवार प्रदीप चौधरी और कैराना क्षेत्रवासियों के लिए पार्टी की रणनीति के बारे में विस्तार से चर्चा किया। क्या कुछ खास उन्होंने हमारे चैनल के संवाददाता को बताया, आइए जानते हैं विस्तार से। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको जानकारी है, इस समय लोकसभा चुनाव हमारे सर पर हैं और सभी दलों ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां पूरी कर ली है। अब ये लगभग कुछ ही दिनों का खेल और रह गया है। सभी पार्टियां सभी कैंडिडेट्स के साथ में, सभी वोटर्स के साथ में अच्छी प्रकार से तालमेल बिठाकर चुनाव को जीतना चाहती हैं और देखते हैं इस बार जनता किसको सिर पर बिठाती है, किसको सिर से नीचे उतारती है, क्योंकि वोटर इतना चालाक है कि वो अपना मुंह खोलने के लिए तैयार नहीं है। और देखते हैं, इस समय मैं एक शख्सियत के साथ मौजूद हूं। आइए इनके विचारों से अवगत होते हैं। आप अपना परिचय दे रहे हैं। मिथिलेश कुमार कठेरिया, राज्यसभा सांसद, भारतीय जनता पार्टी, उत्तर प्रदेश, शाहजहांपुर का रहने वाला हूँ। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं आपसे कुछ चंद सवाल करने जा रहा हूँ। जब आप इस पद पर पॉज कर दूंगा तो इस समय मैं मौजूद हूँ मंत्री जी के साथ और आइए इनके विचारों से अवगत होने जा रहा हूँ। आप सभी को ये अपने श्रीमुख से बताने जा रहे हैं कि जो अभी योजनाएं चल रही हैं उसमें कहां तक इस रूलिंग पार्टी ने सफलता पाई है। आपके कार्यकाल में कौन कौन सी कमियां आपने पाई जो आपके विभाग द्वारा दूर की गई। देखिए, 2014 से पहले भारत सरकार की कोई भी योजना ऐसी नहीं थी जो सीधे पब्लिक तक जाती, सब थ्रो स्टेट गवर्नमेंट के जाती थी। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने अपना दिमाग देश की जनता, गरीबों की तरफ लगाते हुए योजनाएं बनाई। शौचालय का सीधा पैसा एक डीबीटी के माध्यम से जनता को भेजने का काम किया। उसके बाद गरीब लोगों को देखा कि जिंदगी गुजर जाती थी, छप्पर नहीं हटते थे, पन्नी नहीं हटती थी, ऐसे 4 करोड़ लोगों को पूरे देश में मकान देने का काम किया, जो सीधे भारत सरकार के द्वारा पैसा खाते में आता है। कोई भ्रष्टाचारी 1 रुपया नहीं दे सकता। ऐसी बहुत योजनाएं, जैसे गैस की, महिलाएं आंखें उनकी खराब हो जाती थी, धुआं लगता था, उनकी सांस की मरीज हो जाती थी। पहले एमपीओ के यहाँ कूपन मांगे जाते थे कि इतने कूपन हमको मिलेंगे, हम अपने कार्यकर्ताओं को देंगे तो जाकर के वो गैस सिलेंडर मिलेगा। बुकिंग कराओ, 21 दिन के बाद आपको गैस सिलेंडर मिलेगा। अब इन सब चीज़ों पर प्रधानमंत्री जी ने पीएम उज्ज्वला गैस योजना ला करके पूरे देश में 10 करोड़ लोगों को गैस के कनेक्शन दिए। जब सरकार हमारी बनी 2014 में, उससे पहले पूरे देश भर में मात्र 10 करोड़ के कनेक्शन, आज 35 करोड़ कनेक्शन पूरे देश में है। और इस वर्ष 75 लाख नए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पीएम गैस योजना के अंतर्गत नए कनेक्शन भी उन्होंने 31 मार्च तक पूरे कर दिए। ऐसी तमाम योजनाएं जनहित की हैं जो जनता से जुड़ी हुई है। इससे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने कभी नहीं सोचा। एक कांग्रेस सरकार हुआ करती थी, उनके प्रधानमंत्री कहते थे कि मैं 1 रुपया भेजता हूँ और जनता तक 15 पैसे पहुँचते हैं। आज हमारे प्रधानमंत्री है, 1 रुपया भेजते हैं तो सीधा 1 रुपया खाते में जाता है। इन सभी योजनाओं के बावजूद कहीं कहीं देखा जाता है इक्का दुक्का कुछ न कुछ परेशानियां रह जाती हैं। जैसे कभी कभी ये भी देखा गया है कि उज्ज्वला गैस योजना वाले हैं, उनके घर में खाने को तो पैसे नहीं, सिलेंडर भरवाते हैं तो उसमें भी धांधली मतलब देखने को मिली है। उसके लिए क्या कोई
देखिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी ने चुनाव से पहले एक संकल्प लिया कि हम दिवाली पे और होली पे एक गैस सिलेंडर फ्री देंगे। उन्होंने देने का काम किया। अभी प्रधानमंत्री जी ने 2 महीने पहले 300 रुपया PM उज्ज्वला योजना गैस वाले पर कम कर दिया। और जब से कोरोना की बीमारी आई थी सबको वैक्सीन लगवाई, 2 बार लगी, फिर तीसरी बार भी लगी, किसी से कोई पैसा नहीं। पूरे देश का हर व्यक्ति लाभार्थी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय JP नड्डा जी के द्वारा जब कोरोना काल चलता था तो हमारे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाके खाना बांटने का काम किया। कार्यकर्ता पेशेंट को अस्पताल ले जाते थे। उसमें हमारे कई माननीय सांसद कोरोना का शिकार हो गए, मौत हो गई। आपके अमरोहा के ही सांसद थे, चेतन चौहान जी मिनिस्टर थे। ऐसे 3-4 मिनिस्टर भी बलिदान हो गए। अब कांग्रेस पार्टी, अब समाजवादी पार्टी, इनके नेता कोरोना में निकले भी नहीं। मरना तो बहुत, शहीद हुए कौन? भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता। तो कमी जहां दिखी वहीं पर प्रधानमंत्री जी ने काम किया। उन्होंने देखा पहले किसान आत्महत्या करते, उन्होंने विचार किया कि किसान आत्महत्या के ऊपर की क्या व्यवस्था किया जाए। तो किसान सम्मान निधि के माध्यम से साल में 3 बार वो 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते में डालते हैं। अब सीधा उनके खाते में पैसा पहुंच जाता है। ऐसे किसान सम्मान निधि प्राप्त करने वाले करीब 11 करोड़ किसान हैं। तो ये प्रधानमंत्री जी की सोच है कि विकसित भारत बनाएंगे। ये उन्होंने संकल्प लिया है 2047 तक हम भारत को विकसित करेंगे। उसमें गरीबों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को हर स्तर पे काम किया। पहले स्टार्टअप आइकॉन कुछ नहीं था, आज कितना स्टार्टअप बना है और सब मिशन योजना है। ऐसी योजना लाए, रेवड़ी पटरी वालों को लोन 10,000 रुपये तक का लोन, कोई काट नहीं। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने 17 सितंबर को एक PM विश्वकर्मा योजना ला करके 18 उन समाज के लोगों को रोजगार देने का काम किया है जो लोग जानते भी नहीं थे। जितने लोग शिल्पकार, मालाकार, लोहार, सुनार, बार्बर, जो लोग अपने हाथ से काम करते, बड़े लोहार, कुम्हार, सबको ट्रेनिंग दी। सबको ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग के अंतर्गत 7 दिन में 500 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से उनको स्टाइपेंड देते हैं। जैसे ही उनकी ट्रेनिंग खत्म होती है 15,000 रुपये का कूपन उनको दिया जाता है और 1 लाख रुपए तक का लोन बैंक उनकी देगी। और बैंक की गारंटी स्वयं मोदी जी ने ली है कि इनकी गारंटी मैं लेता हूँ, इनको आधार कार्ड मिलेगा। तो युवाओं को आगे बढ़ाने का काम, रेवड़ी पट्टी वालों का काम, जनधन के खाते खुलवाए। जनधन खाते में खुलने के बाद पहले खाता किसी बैंक में होता था तो कहते थे इनका बैंक में खाता, इनको लाओ, तो हम साइन कराते थे तो खाता खुलता था। 0 बैलेंस पे उन्होंने खाता खुलवाने का काम किया। उससे क्या फायदा हुआ? जो DBT के माध्यम से पैदा आता सीधे उनके खाते में आ जाता। कोरोना काल में सबको उन्होंने सीधे खाते पैदा भेजा। तो तमाम ऐसी योजनाएं हैं जो हमारी प्रदेश सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा गरीब कन्याओं की शादी के लिए पहले 20,000 मिलता था, आज 51,000 रुपये में पूरी शादी करके देते हैं, जिसमें अफसर जा करके और मंत्री और विधायक और सांसद जा करके कन्यादान करते हैं। कभी किसी गरीब के दरवाजे पर कोई शादी जाता नहीं था, आज पूरा शासन प्रशासन जाता है। ये सोच है माननीय प्रधानमंत्री जी की। इसी आधार पे हम लोग पूरे देश में 400 के पार सीट जीतेंगे और पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में हम 80 सीटें जीतने जा रहे हैं। मैं कई स्टेट में मैंने भ्रमण किया पिछले 1 साल में, कई विधानसभा चुनाव में, कर्नाटक, हिमाचल, त्रिपुरा, इन स्टेटों में जाकर हमने चुनाव लड़ाने, केरल काम किया, बंगलौर, मतलब चुनाव लड़वाया। अब जाते हैं लक्षद्वीप भी गया हूँ। लक्षद्वीप में तो मेरे को वहाँ पर 49,000 वोट है पार्लियामेंट सीट में, जिसमें 48,000 मुस्लिम वोट है। और वहाँ पर भी माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा 5G पूरा समुद्र के अंदर से लगा दिया गया,
बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज बनाया गया और वहाँ पर 75 साल में पहली बार पेट्रोल पंप बना है। वहाँ पर पेट्रोल पंप नहीं था, वहाँ पर पेट्रोल पंप बन गया। कभी किसी सोचा था? नहीं सोचता। लक्षद्वीप वालों को पूरा सारी चीज बढ़िया बढ़िया करने, पिकनिक स्पॉट बन गया। कैराना क्षेत्र के लिए क्या विशेष है? कैराना क्षेत्र में हमारे यहाँ के माननीय सांसद प्रदीप चौधरी जी ने काफ़ी विकास कार्य कराए हैं। अभी मैं 12 साल पहले आया था शामली दिल्ली से, तो मुझे आने में 4 घंटे लगे थे। आज 1.5 घंटे में आने, चारों तरफ रोड बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। मेरठ तक आपको आने में कितना टाइम लगता था दिल्ली से, आज 1 घंटे मेरठ पहुँच जाते हैं। तो पूरा क्षेत्र का विकास हर क्षेत्र में माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया है। चाहे सड़कें हों, हमारी सरकार से पहले केवल 72 एयरपोर्ट हुआ करते थे, आज 149 एयरपोर्ट हमारे देश में। इतनी योजनाएं हैं, आप कहते कहते थक जाएंगे। जिसको जो चीज जरूरत पड़ी तो प्रधानमंत्री ने कहा चलो इस तरीके से। अब खुद गारंटी है, मोदी जी की जो बोल देते हैं वो सत्य होकर रहता है। मैं आपको बताऊं, पहले इलाज के लिए सांसद को साल भर में 36 लोगों के इलाज का प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत पैसा दिलाने का अधिकार था। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान कार्ड बना के 5 लाख रुपए का ATM कार्ड हमारी जेब में डाल दिया। हम जब बीमार होते हैं तुरंत अस्पताल लगाया और इलाज शुरू हो गया। इससे बड़ी तो योजना ही नहीं होती। इतना सब होने के बाद भी जो आम जनता है वो अभी भी दबे स्वर में, कहीं खुले स्वर में वर्तमान सांसद का विरोध करती है। कुछ एरिया में ये सुनने को मिला है, देखने को मिला है, काफी इंटरव्यूज देखे हैं मैंने, उसमें भी कहा गया है कि हमने तो देखा ही नहीं आज तक प्रदीप चौधरी जी कौन है, हमारे लिए तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। तो इस भ्रांति को कैसे दूर किया जाएगा? देखिए, मैं सम्मानित जनता को निवेदन करना चाहता हूं, जैसे मैं आज सामने आया, जो मुझे मिला है वही तो देखेगा। जब आप ही नहीं मिले तो प्रदीप चौधरी क्या देखते? पार्लियामेंट साल भर में लगभग 200-250 दिन चलती है, फिर कमेटियों मीटिंगें होती है, पार्टी के पास काम भी होता है, क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, 5 विधानसभा है। अगर हम दौड़ा करने लगे हर गांव का तो 5 साल निकल जाएंगे, पूरे गांव में नहीं जा पाएंगे। एक दिन में आप 10 ही गांव जाएंगे, 15 गांव जाएंगे, बीच में रास्ता पड़ता है, करते हैं। तो ये जनता को प्रधानमंत्री जी को देख करके कमल फूल वोट देना चाहिए। और प्रदीप चौधरी एक माध्यम है आपका कि आपकी बात पार्लियामेंट में उठाएंगे और वहां तक PM साहब को पहुंचाएंगे। और जो जनता जिसको अनुभव विरोधी तो कहेंगे, आप बताइए, भगवान श्री राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंदिर बना, और कांग्रेस जैसी पार्टी उनने मंदिर का विरोध कर दिया। उनकी पार्टी जो नेता मंदिर में गए दर्शन करने, उन्हें उठा के उनको पार्टी निकाल दिया। तो विरोधी तो विरोध करना है, वो करेगा। हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 61% वोट हमको लोग दें, क्योंकि हमने लोगों ने काम किया है, प्रशासन दिया। पहले आप देखो, रात में कोई निकल नहीं सकता था, आज चाहे जब चला जाओ। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा है कि योगी जी सुरक्षा के मामले में कोई चूक नहीं करते, सरकार चुस्त है, पुलिस दुरुस्त है। आपका माफिया राज उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया, या तो माफिया जेल में है या फिर ऊपर चला गया। इससे बढ़िया आपको शासन मिल नहीं सकता। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम ले जा रहा हूं और मैं धन्यवाद देता हूं इन खास शख्सियत को जिन्होंने आज अपने कीमती समय में से, आप देख सकते हैं कि किस समय मैं यहाँ पर मौजूद हूँ। सारा दिन महोदय ने रैलियों में दिया, आम पब्लिक के बीच में सभाओं के माध्यम से जन संदेश दिया कि पार्टी क्या योजनाएं हैं, किस प्रकार से ये किन नीतियों के साथ उपस्थित हुए हैं। तो धन्यवाद देता हूं मैं इन्हीं शब्दों के साथ कि पुनः जीत के बाद एक बार फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद सभी।